राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और काम में व्यस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ मंदिर से होके। अभी मैंने सुबह यही मेरे पास में ही शंकर जी का मंदिर है, तो मैं थोड़ी देर वहाँ ही जल चढ़ाने जाती हूँ। तो सुबह मैं गई और मैं अपने भगवान को बिना नहाए पर्दा नहीं हटाती हूँ। तो मेरे भगवान जी अभी सो ही रहे थे, तो मैं आई हूँ। अब उनको मैं जगा रही हूँ। घंटी बजाई और थोड़ी सी मैंने ताली बजाई। अपने लड्डू गोपाल को थोड़ी देर मैंने खिलाया। उसके बाद फिर मैं आ गई। तो अब ये देखिए, अब हुई है मेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं 4 बजे उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना खोलती हूँ छज्जे का गेट, क्योंकि यही मेरा एंट्रेंस मानिए या बाहर का दरवाज़ा। और मैंने देहरी के पैर छुए और मैं आ गई अंदर। अब मैं सारी लाइटें जलाती हुई अंदर आ रही हूँ कि बहुत अंधेरा है अंदर। वो नाइट लैंप वगैरह जलते हैं तो उनकी इतनी रोशनी नहीं रहती है। और इन सब करने के बाद भगवान जी की मैं जय करूँगी। भगवान जी की जय मैं पर्दा नहीं हटाती हूँ, बाहर से ही मैं जय कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उन्हें क्यों डिस्टर्ब करें, परेशान करें। वो तो बेचारे, दुनिया उन्हें सब परेशान कर रही, तो कम से कम मैं ही ना करूं, यही सोच के मैं भगवान जी को सुबह से नहीं जगाती हूँ। और ये मैंने रसोई घर में अपने एक लोटा जल भर के रखा था, तो वो जल मैं बाहर अपनी देहरी पे और बाहर में छिड़क देती हूँ। और अब शुरू हो गए हैं काम। तो ये मेरी बहुत गंदी हो गई थी रैक, तो मैंने रात में ही बाथरूम में रख दिया था। इसको मैंने धुल के और धूप में रख दिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये मेरे चने मैंने गलाए थे, तो इन चनों की मैं बनाऊंगी सब्जी। और अभी तो मेरा चाय नाश्ता होगा, उसके बाद थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा व्हाट्सएप पे सबको मैसेज करूंगी गुड मॉर्निंग के। फिर मेरे और काम होंगे। और ये सब रसोई घर में रहने का मतलब है कि आप काम ही करते रहेंगे। तो ये मलाई है, मेरी रात की भगोनी है मलाई की, तो उसको भी मैंने मलाई जो थी वो डोंगे में भर दी। अब ये डोंगा मेरा पूरा भर चुका है और आज मुझे इसको भी करना पड़ेगा, घी निकालना पड़ेगा। और क्योंकि मेरी तबीयत एक दिन थोड़ी सी ख़राब हो गई, इस वजह से मैं मेरे काम थोड़ा रह गया एक दो। और ये मैंने चिप्स पापड़ भून ली, सब्जी मैंने छौंकी, तो उसके ही तेल में मैं थोड़ा सा कुछ भून लेती हूँ और अपने किचन में खाती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो मैंने बनाई थी चावल की वो, और ये सब मेरे बर्तन निकल आए हैं। अब इन बर्तनों को, चाय के बर्तन हैं और थोड़े नाश्ते के हैं, और जो कुछ कुछ बर्तन निकलते ही रहते हैं, कोई कोई काम करते हैं, तो वो सारे बर्तन फिर मैंने सोचा कि इनको भी मैं साफ़ करके रख दूँ। मैंने बताया, भगवान ने हम लोगों की किस्मत में औरत को फुर्सत में बनाया। कहते नहीं, फुर्सत में बनाया तुझको, मगर फुर्सत लिखना भूल गए हम लोग। बस जब से उठते हैं बिस्तर छोड़ने के बाद, और जब तक अब बिस्तर पे नहीं आते हैं, तब तक हम लोग की किस्मत में काम ही काम, काम ही काम। एक काम छोड़ो दूसरा मिलता, दूसरा छोड़ो तीसरा मिलता। इस तरह से सारे काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। तो आज मेरी ये सब सब्जी वगैरह मैंने बना ली है। अभी रोटियां हैं, थोड़ी सी सेकनी है, तो वो रोटी मैं सेकूंगी बाद में। और ये देखिए, मेरी सब्जी बनके हो गई तैयार। उतनी देर में मेरे सारे बर्तन भी धुल गए। और ये मेरी आलू और चने की मैंने छोले से सब्जी बनाई। तो इसमें मैंने आलू इसलिए डाले कि थोड़ा गाढ़ापन आता, क्योंकि ये वाले जो चने होते हैं ये थोड़े से टाइट से होते हैं, ये ग्रेवी को गाढ़ा नहीं करते हैं। और आलू डालने से ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। ठंडी होगी तो ये गाढ़ी पड़ जाएगी, अभी गर्म है तो इसलिए थोड़ी सी वैसी है। और ये मैंने ऐसे ही तवे पे सेके पापड़, ये मैं पापड़ हैं, इनको हमारे यहाँ तल के खाते नहीं हैं कि बहुत ऑयल होता है, वो नुकसान करता है। तो इस वजह से मैं इनको तवे पे सेकती हूँ, डायरेक्ट गैस पे भी नहीं सेकती हूँ, उससे जल जाते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं जल जाएगा तो वो कार्बन हो जाएगा, कार्बन अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा। इस वजह से चीज़ों को, मेरी रोटियां भी एकदम वैसी बनती हैं, ज़्यादा लाल पीली हम नहीं करते, काली काली सी लोग कर लेते हैं, तो वो हमारी रोटियां नहीं होती हैं। और ये देखिए, तवे पे मैंने पापड़ को भी सेक लिया है और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो अभी मैं रोटी थोड़ी रुक के ही सेकूँगी, जब खाना होगा गरम गरम तभी मैं सेकूँगी। तो जो सब्जी वगैरह का था छिलका विलका, वो सब मैंने हटा के और अपने पूरे गैस को, प्लेटफॉर्म को, ये सब मैंने साफ़ कर लिया है। और ये मेरा पानी भरने का आ गया टाइम। तो ये मेरा मटका रहता है, मटके को मैंने धुला और ये छन्नी से मैं एक भगोनी पानी भर के और मटके को भी मैं भर दूंगी। और उसको धुल के साफ करके मैंने मटका
लगा दिया है। तो अब मैं जाऊंगी और ये भगोनी से मटके को एक एक भगोनी लेके ही पानी ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये टंकी में है और टंकी में फिल्टर का वो लगा हुआ है, तो साफ पानी, थोड़ा पानी गंदा आता है, इस वजह से टंकी से ले जाके ही मैं घड़ा भरती हूँ। डायरेक्ट नल के पानी से घड़ा नहीं भरती, इसलिए मुझे किचन से ही भगोनी भर के और ले जाना पड़ता है। तो ये मेरा मटका भी भर गया। तो इस तरह से कर करके थोड़े थोड़े काम करते करते सब निपटाती जा रही हूँ कि पूरे दिन के मेरे काम निपट जाएं। और ये हैं रोटियाँ, मेरी रोटियाँ बन गई हैं। और ये देखिए, ये मैंने पॉलीथीन डाल दी थी एक, तो उससे क्या होता है कि आपका प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, साफ सुथरा बना रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, इस तरह से दिमाग लगाते रहते। और ये देखिए, मैंने पॉलीथीन आपको बताई थी ना, तो मैं बिछाना बता रही हूँ कि कैसे मैं बिछाती हूँ। तो इसलिए नीचे रख दिया मैंने एक पॉलीथीन का टुकड़ा, या पॉलीथीन कुछ भी हो, पेपर भी आप बिछा सकते हैं, कागज़ की सीट वगैरह डाल दो, उस पर मैंने पीढ़ा रखा, बेलने वाला पटा, जिसको जो भी आप लोग बोलते हो, वो रखा। और मेरा बढ़िया, अब मैं खा रही हूँ काले चने की सब्जी और चावल, क्योंकि छोले या ऐसी सब्जियों के संग चावल का जो टेस्ट होता है वो मज़ा ही आ जाता। और ये एक डब्बे में मैं डस्टबिन कभी भी अपने किचन में नहीं रखती, रसोई घर से मैं डस्टबिन अलग ही रखती हूँ। तो जो ये जूठन वगैरह, कचरा वगैरह है, तो ये सब साफ करके मैं इसमें रख लूँगी, और इसकी पॉलीथीन निकाल के मैं बड़ी डस्टबिन में डाल दूँगी। तो सुबह जब वो आ, चली जाएगी गंदगी में, ये देखिए ये कर दिया। और ये डब्बा मैं धो के रख दूंगी, तो इसमें सुबह की फिर हो जाएगी और मेरे काम हो गए। अब मैं भगवान जी की जय करती हूँ। आप लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।